भारत के राजस्थान में एक अनुसंधान मिशन पर एक नग्न मानव सदृश एलियन पृथ्वी पर उतरता है और जब उसके अंतरिक्ष यान को बुलाने के लिए रिमोट कंट्रोल चोरी हो जाता है तो वह फंस जाता है। बेल्जियम में एक भारतीय महिला जगत जग्गू जन्नी साहनी एक पाकिस्तानी व्यक्ति सरफराज यूसुफ से मिलती है और उससे प्यार करने लगती है। उसके पिता उनके अलग अलग धर्मों का हवाला देते हुए उनके रिश्ते पर आपत्ति जताते हैं और अपने परिवार के ज्योतिषी तपस्वी महाराज से सलाह लेते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं कि सरफराज जग्गू को धोखा देगा। उन्हें गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित जग्गू ने सरफराज से उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त करने के बाद उनकी शादी को रद्द करने के बाद उसका दिल टूट गया। जग्गू भारत लौट आती है और पत्रकार बन जाती है। वह एक एलियन को लापता भगवान के बारे में पर्चे बांटते हुए देखकर उत्सुक हो जाती है। जब वह भगवान के टूटे वादों के रिफंड के रूप में एक मंदिर के दान पेटी से पैसे लेने का प्रयास करता है, तो वह उसे बचाकर उसका विश्वास अर्जित करती है और वह उसके सामने खुलकर बात करता है। उसने कार से कपड़े और पैसे चुराए और एक बैंडमास्टर भैरव सिंह से दोस्ती कर ली। उन्होंने एक वेश्यालय में एक वेश्या के साथ हाथ पकड़कर और यादों का आदान प्रदान करके भोजपुरी सीखी और दिल्ली में उस चोर की तलाश शुरू कर दी जिसने उसका रिमोट चुरा लिया था, जहां उसे पीके नशे में नाम मिला क्योंकि लोगों को लगा कि वह नशे में है। जब उनसे कहा गया कि केवल भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित कई भारतीय धर्मों का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान को खोजने का प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे पता चला कि तपस्वी के पास उसका रिमोट है, लेकिन उसने यह कहते हुए इसे वापस करने से इनकार कर दिया कि यह भगवान का एक उपहार था। थोड़ी झिझक के बाद उसकी कहानी पर विश्वास करते हुए जग्गू ने पीके की मदद करने का वादा किया। जग्गू द्वारा उसके सामने एक अज्ञात कॉलर को प्रैंक करने के बाद पीके ने भोलेपन से अनुमान लगाया कि तपस्वी और उसके अन्य धर्मगुरु भगवान के साथ संवाद करने के लिए अनजाने में एक गलत नंबर डायल कर रहे होंगे और जनता को उनकी प्रार्थनाओं के लिए अर्थहीन अनुष्ठानों में शामिल होने के खिलाफ सलाह दे रहे होंगे। चिंतित होकर जग्गू जनता को अपने समाचार चैनल पर उनके वीडियो भेजकर धोखेबाज बाबाओं को बेनकाब करने के लिए प्रोत्साहित करती है। धीरे धीरे यह रॉन्ग नंबर अभियान एक लोकप्रिय जन आंदोलन में बदल जाता है, जिससे तपस्वी बहुत निराश होता है। इस बीच भैरव राजस्थान में चोर को ढूंढता है और पीके को सूचित करता है कि उसने रिमोट तपस्वी को बेच दिया है। पीके को एहसास हुआ कि तपस्वी हमेशा से धोखेबाज था, जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहा था। आतंकवादी हमले में भैरव और चोर मारे जाते हैं। तपस्वी ने पीके का ऑन एयर सामना किया और उससे पूछा कि सही नंबर क्या है। पीके का दावा है कि लोगों को अन्य धोखेबाज बाबाओं और उनके डुप्लीकेट भगवान के बजाय उस असली भगवान पर विश्वास करना चाहिए जिसने उन्हें बनाया है। मुसलमानों को झूठा साबित करने के लिए सरफराज के विश्वासघात की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए तपस्वी का दावा है कि उनका भगवान से सीधा संबंध है। पहले जग्गू की यादों को आत्मसात करने के बाद पीके का दावा है कि वह उसकी भविष्यवाणी को खारिज कर सकता है और खुलासा करता है कि सरफराज ने उस दिन संभावित प्राप्तकर्ता के रूप में एक और दुल्हन की उपस्थिति का हवाला देते हुए जग्गू को पत्र नहीं लिखा था। हैरान होकर जग्गू ने बेल्जियम में पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क किया, जहां सरफराज अंशकालिक काम करता था, और उसे पता चला कि सरफराज लंबे समय से उसके कॉल का इंतजार कर रहा है, जिससे साबित होता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है। यह पता चला है कि सरफराज को उस दिन वही पत्र मिला था और यह मानते हुए कि यह जग्गू का था, उसने उससे संपर्क करना बंद कर दिया। जग्गू और सरफराज रोते हुए फिर से जुड़ते हैं,
जबकि जग्गू के पिता को तपस्वी के असली रंग का एहसास होता है, जिससे उन्हें पीके को रिमोट वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पीके अपने रिमोट के साथ अपने ग्रह पर लौटने में सक्षम है। जाते समय वह ऑडियो टेप से भरे 2 सूटकेस ले जाता है, जिनमें जग्गू की आवाज की रिकॉर्डिंग होती है। जग्गू उसकी अनुपस्थिति में टैप सुनती है और उसे वह प्रेम नोट मिलता है जो उसने उसके लिए पहले लिखा था। उसे एहसास हुआ कि उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन सरफराज के प्रति उसकी भावनाओं के कारण उसने कबूल नहीं करने का फैसला किया। वह सीधे तौर पर पीके से भिड़ने का विकल्प नहीं चुनती है और आंसुओं के साथ उसे अपने अंतरिक्ष यान की ओर जाते हुए देखती है। उनके जाने के बाद जग्गू ने पीके के बारे में एक किताब प्रकाशित की, जो उनके साथ अपने अनुभव के लिए आभारी है। 1 साल बाद पीके अपनी प्रजाति के अधिक सदस्यों के साथ मानव प्रकृति पर एक नए शोध मिशन पर पृथ्वी पर लौटता है।